है वो बुद्धि की होती है, और भगवान ने सबसे ऊपर बुद्धि दी है। तो इसलिए और अगर वो बुद्धि हमें मिल गई तो अपने जीवन में आने वाले समस्त समस्याओं को हम क्षण भर में खत्म कर देंगे। और अगर बुद्धिमान ना रहे तो थोड़ी सी समस्या को भी बड़ा करके बहुत बड़ी समस्या कर देंगे। तो इसलिए वही बुद्धि भाव से भगवान गणेश से मांगिए, दधानं भ्रंजाले मनसा भये गंडयोगले दधानं सर्वथा निज चरण सेवा सुकृति दे दयाधारं सारा निधिल निगमना मनोदिनं गजास्यास्तेयास्या तमिह कलये चेतनिलये। ओम गणपते नमः। अच्छा, गणेश जी के बाद किसका ध्यान है मालूम आपको? गणेश जी के बाद किसका ध्यान आता है? हाँ, बहुत सुंदर, एक बार तालियां बजा दीजिए। इन्होंने पूजा मन से करनी है। अच्छा, गौरी जी क्या है? जैसे गणेश जी बुद्धि है तो माँ गौरी कौन है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शिव विश्वास है तो गौरी कौन है? श्रद्धा है। और ध्यान देना, अगर बुद्धि आ गई और श्रद्धा ना आई तो सब बिगड़ जाता है। क्या बुद्धिमान लोग गलत काम नहीं करते? आजकल जो साइबर क्राइम होते हैं सब बुद्धिमान लोग करते हैं। तो सच ये कि अगर बुद्धि के बाद श्रद्धा नहीं आएगी तो कभी भी उस जीवन में वो बुद्धि का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए बुद्धि के साथ क्या कहो? सद्बुद्धि, सद्बुद्धि चाहिए, और वो तभी आएगी जब श्रद्धा होगी। और एक बात ध्यान देना, सारे संबंध श्रद्धा से हैं। आज हमारी कविता दीदी को सब लोग उनको अग्रज मानते हैं, तो क्या श्रद्धा ही तो है? ऐसा तो कोई नहीं कि कविता दीदी विशेष रूप से आ रही है, हम लोगों के रूप में से है, मगर श्रद्धा है तो आज ये सब लोग इकट्ठा है। आज ये मूर्ति जो है क्या पत्थर ही तो है, मगर श्रद्धा है तो हम सब हाथ जोड़े। ये तो बड़े बड़े पत्थर से पूरा गेस्ट हाउस बना है। तो सच क्या है कि जहां श्रद्धा होगी, और ध्यान देना, जहां श्रद्धा होगी वही चमत्कार भी हो जाते हैं। इसलिए आज कहो कि हे माँ, हम बहुत श्रद्धा से आपकी पूजा कर रहे हैं। एक बात और ध्यान देना, सैकड़ों लोग, हजारों लोग पूजा करते हैं, मगर 2-4 लोग फल पाकर चले जाते हैं। क्या कारण होता है? क्योंकि वो पूर्ण श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं। तो हम लोग भी इधर उधर की बात ना करके केवल माता का ध्यान, मुखे तांबूला नयन युगले गजनला ललाटे काश्मीरा विलसति गले मोती गलका पुराकांची साटे त्रतु कटे कटे हाट धर्मई बजा ये साथ किसने उड़ा दिया? अपना जोड़ के उड़ा दिया क्या? कार्तिकेय के 6 सिर, कितने? 6। और जिसके 6 सिर होंगे उसके हाथ कितने होंगे? हाँ, क्योंकि एक सिर पे 2 हाथ मिलेगा तो 12 हाथ, 12 भुजा। अब विचार करिए, जिसके 12 हाथ होंगे तो कितना बड़ा लड़ैया होगा। इसीलिए देवताओं के सेनापति बने कार्तिकेय जी। तो आज कार्तिकेय जी कौन है? बल के दाता है। एक बात और ध्यान देना, असली बलवान वो होता है जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया। जैसे हमारी कविता दीदी जो है अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके यहाँ बैठी है। ऐसे साधारण नहीं है कि कोई, और जो भी यहाँ संत लोग बैठे हैं, संत कौन बनता है? जो अपनी काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष से परे हो जाता है, तो संत बनता है। जो अपने विषयों को कम कर देता है, निर्मल रंजन सो मोहि पावा मोह पर चल चल जवाब। तो सच बात है, जो बलवान है वो इन सब चीजों को कम कर देता है। तो आज कार्तिकेय जी से कहें कि प्रभु वही शक्ति दो,
और आज हमें इस प्रकार से मजबूत कर दो कि हम अपने क्रोध पर, अपने ईर्ष्या पे, अपने द्वेष पर, अपने काम पर, अपने लोभ पर, अपने मत पर अपने आप को सही कर सके और उन चीजों को दूर कर सके। सिद्धि हो देवा ये इनके लिए तालियां बजानी चाहिए। बहुत बढ़िया, सब बहुत समझदार है। नंदी जी, अच्छा नंदी जी आपके पास और बताया क्या है? दुनिया में कोई भी देवता का वाहन बराबर नहीं पूजा जाता है। केवल एक लौटे नंदी ऐसे जो बराबर पूजे जाते हैं। यहाँ तक कि मैया का वाहन शेर भी बराबर नहीं पूजा जाता है। मगर यहाँ जितना गणेश जी को मिलेगा तो नहीं नंदी जी को मिलेगा। तो नंदी जी कोई साधारण अगर वाहन होते तो क्या होता, क्या जगह मिलती? ये कौन है? ये धर्म का अवतार है। और नंदी जी अड़ गए और क्या कहेंगे कि हम बाबा रूपा के नंदी जी थे। और जैसा हमने संतों के द्वारा सुना है, ज्यादा तो हमें जानकारी नहीं क्योंकि बड़े बड़े संत यहाँ बैठे हैं, इसलिए जो भी हमें जानकारी प्राप्त हुई कि ये भगवान को प्रसन्न किए और भगवान से वरदान मांगे कि प्रभु हमें अपने साथ रख लीजिए। तो पार्वती जी को आपत्ति हो गई कि प्रभु ऐसा संभव नहीं हो सकता है कि हर समय वो साथ रहे। तो पार्वती जी ने कहा कि तुम मनुष्य के स्वरूप में नहीं रह सकते हो, अगर तुम्हें मेरे संग परमात्मा के संग रहना है तो पशु बनो। तो नंदी जी क्या बन गए? तत्काल बैल बन गए और उसके बाद भगवान सेवा में लग गए। एक बात ध्यान देना, हम लोग अक्सर क्या कहते हैं, जब अड़ जाए कोई तो कहते हैं बैल हो गए तो अड़े पड़े। तो ध्यान देना, पूजा के लिए बैल ही बनना पड़ेगा। अगर कुछ बहुत बड़ा पाना है तो आपको बैल बनना पड़ेगा और अपनी पूरी ऊर्जा, किसी को भगवान को पाना है, किसी को नौकरी को पाना है, किसी को अपने जीवन में कोई लक्ष्य है, अगर किसी भी बड़े लक्ष्य को पाना है तो तुमको बैल बनना पड़ेगा। आज हमारी कविता दीदी भी जो है ये कार्यक्रम करवा रही है, तो क्या क्या इन्होंने सहा होगा, ये अड़ गई होंगी। और बिना अड़े कोई कार्यक्रम नहीं होता है। कुछ लोग तो कह रहे होंगे क्या बताए कविता दीदी कहीं मानती है अपनी बात क्यों? क्योंकि अच्छा काम कर रही है। अच्छा एक बात बताइए, बुरा काम व्यक्ति करता है और उसकी बुराई कोई नहीं करता, पीठ पीछे भला करता है। और जब अच्छा काम करता है तो चार लोग खड़े होते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये रुद्राभिषेक यहाँ करा रही है कि अपने लिए करा रही है? आप सबके लिए तो करा रही है, फिर भी लोगों के मन में विचार आने लगता है कि नहीं, अरे अगर अच्छा काम कोई तुमको डरा के कर रहा है, अगर अच्छा काम कोई तुमको जबरदस्ती करा रहा है तो भी उसका धन्यवाद करना चाहिए। तो आज हम सब नंदी जी से कहेंगे बाबा हमको भी बैल बना दो, तभी तो हम आपको बात पाएंगे। तो आज भगवान नंदी जी से कहिए कि प्रभु हमें अपने जीवन में लक्ष्य पाना है और उस लक्ष्य को पाने के लिए बैल बनना पड़ेगा। सदानंदी नंदी जगतपति हरि सुरपति महाधर्मो रूपा
अब इसके बाद भगवान सर्प का जाता है। सर्प, अच्छा देखिए सर्प कौन है? सर्प का परिचय देते। सर्प को कहते हैं काग। जब गांव में जब सर्प निकल आता तो उससे शहर वाले लोग कहते हैं भैया इनको मारना नहीं, तो गांव वाले क्या कहते हैं? कहते हैं इनको हम नहीं मारेंगे, हमें मार देंगे, क्योंकि ये काल है। काल माने समय और काल माने मृत्यु। हम लोग कहते हैं ना कि भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ध्यान देना, जिसके जीवन में काम समय से हो जाता है उसके जीवन में आनंद आ जाता है। और अगर आपको अपने जीवन में काम समय से करवाना है, समय से विवाह, समय से संतान, समय से घर, समय से परिवार, समय से रोजगार, समय से ये, समय से वो, तो आपको इस समय से करना पड़ेगा। कौन? काल से। तो काल से कहो प्रभु मेरे जीवन में हर कार्य समय से हो जाए। एक बात ध्यान देना, भाग्यशाली वही होता है जिसके काम समय से हो जाता है। पता चला काम होना चाहिए 1 साल में, हो रहा 6 साल में। जैसे छोटी सी बात, पूजन का समय 2 बजे का था, 3 बजे चलो 1 घंटे लेट हो गया, कोई बात नहीं। अब यही पूजन 7 बजे शुरू होता तो आप लोग क्या कहते हैं? बस हो तो रहा है मगर कुछ आनंद नहीं आ रहा है। तो आनंद कब आता है? जब कार्य समय से होता है। तो काल से कहो काल मेरे जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो भी कार्य समय से हो, यहाँ तक कि मेरी मृत्यु भी समय से आए। काल से कौन डरता है? दुनिया को पता है कि एक दिन मरना है, मगर डरते लोग इससे बड़े अकाल से। अकाल माने असमय दुर्घटनावश। लोग कहते हैं भैया अकाल मृत्यु हो गई, पता नहीं क्या अचानक आ गया। तो ध्यान दो, भगवान काल से कहो प्रभु मेरे जीवन में हर कार्य समय से हो, और हमारे और अपने के जीवन में, यहाँ तक कि हमारे शत्रुओं के जीवन में कभी कोई अकाल मृत्यु न हो। क्योंकि इस समय देखिए जैसे जैसे पाप बढ़ रहा, अकाल मृत्यु बढ़ जा रही है, यहाँ घटना गई, वहां घटना। तो भगवान से प्रभु में सुरक्षित रखो, सबको सुरक्षित रखो। आना भोलेनाथ कौन? बोले जो सब कुछ दे दे। हम क्या कहना चाहेंगे, आप लोग तो इस दरबार से जुड़े हैं, बड़े बड़े संतों के साथ आप लोग रहते हैं, मगर हम तो नहीं जानते हैं कि ऐसा कुछ है नहीं जो भोलेनाथ के पास होगा। पत्नी की जगह पत्नी, पुत्रों की जगह पुत्र, और दुनिया के 2 हाथ हमारी सरकार के 3 हाथ। दुनिया देव मेरे बाबा महादेव। ग्रह भी उनके साथ रहते हैं, जितने ग्रह हैं ना, कहते हैं सर्वे ग्रह शिव अनुकूल, समस्त ग्रह शिव के अनुकूल है। इनका कोई शत्रु नहीं है। दुनिया के देवताओं में शत्रु मिलते हैं, बताइए भोलेनाथ का शत्रु है? बोले राक्षस की शरण में आते हैं, भूत की शरण में आते हैं, सांप की शरण में। अच्छा ध्यान देना, लोगों ने किसी को महान बना लिया, लोगों ने शेर को रखा, किसी को रखा, मगर कोई सांप किसी को रखने वाला नहीं था। मेरे बाबा ने क्या कहा कि तुम भी आओ। क्या नहीं है? सिर पे अमृत, अमृत है बाबा के पास, चंद्रमा। जब शरद पूर्णिमा होती है तो लोग क्या कहते हैं? भैया खीर खाते हैं। जो अमृत और विष को धारण करने वाला है, जो ठंडा और गर्म को धारण करने वाला है, जो अच्छे और बुरे को रखने वाला है, जो सुंदर और कुरूप को रखने वाला है, जो एक और मेरे बाबा ने कहा जाता है कि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते, विष्णु जी पालन करते, और बाबा क्या करते हैं? संहार करते हैं। एक और संहार कर रहे हैं
लगता है कि मेरे शिव के पास सब कुछ है, इनके सुंदर घर लंका ये है, तो शिव के पास सब कुछ है। हमें भी लगता है शिव ही पूर्ण ब्रह्म है। और ध्यान देना, और जिसके पास सब कुछ होता है वही सब कुछ दे सकता है। तो आज बाबा शिव से कहो, प्रभु मेरे जीवन में जो भी कमी हो आपको उनको बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सबकी कितनी आंखें हैं? दो, और मेरे बाबा की और तीसरी आंख ऐसी त्रिकाल दर्शी। बाबा को सब कुछ मिल जाता है। एक बात मेरे बाबा ने कही गई है, क्या कही गई है? बोले भागी पेट समेत त्रिपुरारी। जो विधाता ने लिख दिया दुनिया की कोई ताकत बैठ नहीं सकती है, मगर मेरे शिव चाहे तो उसको भी बैठ देते हैं। तो आज हम सब बाबा से क्या कहेंगे कि बाबा मेरे जीवन में कोई कमी है तो आज आप ही देखें और उस कमी को पूर्ण कर दें। मोक्षा भटवाना परसुरधिरा भस्म भणिना कपालं चेदिया तव वरदतात्रोपकरणं सुरातां भाव्रभे वेदधति भवध्रुव प्रणहिता नहि स्वात्मारा विषयमृगतृष्णा भ्रमयति। ओम शिवाय नमः। बोले शंकर भगवान की जय। देखिए हमारे बीच में सभी लोग आ रहे हैं और ये साक्षात देवतुल्य छोटे छोटे बड़े ब्राह्मण है, साक्षात भगवान विष्णु का अवतार है। सब साक्षात आ गए, बड़े जोर के दर्शन करके ये मान लीजिए इनके दर्शन करने मात्र से समस्त समस्याएं दूर हो जाएंगी। और बड़ी विधाता की कृपा है कि आज देखिए ये सब लोग यहाँ पर आकर इस भगवान के पूजन में अपनी भी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इन सब ब्राह्मणों के लिए। बड़ी भगवान की कृपा है। और अब भगवान का मूर्तियों में अक्षर छोड़िए तो बड़े प्रेम से बुलाइए कि प्रभु आइए और मंत्र के माध्यम से, अब तो मंत्र ही मंत्र हो गया भगवान की कृपा से, तो मंत्र के माध्यम से भगवान बुलाए गए और हमारे भैया भजन के माध्यम से हर प्रयास करो मंत्र से भजन से प्रेम से यहाँ सरकार यहाँ आ जाए और हमारी पूजा को स्वीकार करें।